हाय फ्रेंड्स। पिछले 2 वीक से मैं वीडियो नहीं बना पाया और उसका इम्पोर्टेंट रीज़न है कोविड। दोस्तों, मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था और 7th को मेरा बर्थडे था, 7th ऑफ अप्रैल को, और सेम डे मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। और उसके बाद से जो स्ट्रगल चला दोस्तों लास्ट 15 डेज़ का, वो बहुत ही हॉरिबल था दोस्तों। और 7th को जब मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि मुझे टेम्परेचर है और मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, तब मेरा 100 डिग्री का टेम्परेचर था और वो 1-2 दिन तक मेंटेन रहा। लेकिन उसके बाद में मेरा टेम्परेचर शूट होना शुरू हो गया और 102 तक पहुंच गया था मेरा टेम्परेचर, और ऑक्सीजन लेवल भी मेरा डाउन होना शुरू हो गया था। ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट मेरा 90 के नीचे भी टच हुआ, 88-87 तक ऑक्सीजन लेवल टच हो चुका था। और इस सिचुएशन में मैं काफ़ी वीक हो गया था और मेंटली भी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि किस तरह से मैं इससे रिकवर करूँगा। डॉक्टर के साथ में ऑल्दो टच में था, घर में होम क्वारंटाइन था, लेकिन मुझे जो एक सुकून का एहसास होना चाहिए था या फिर इम्प्रूवमेंट का जो एहसास होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली मैंने फिर अपने फैमिली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए। और फिर मैंने सीटी स्कैन करवाया दोस्तों, और सीटी स्कैन का स्कोर था 9। और 9 मतलब ऐसे कॉर्नर पे आप हो जहाँ पर आपका इन्फेक्शन जो है, लीवर का इन्फेक्शन, वो बढ़ भी सकता है और आप डिफ़िकल्ट पोजीशन में जा भी सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे एडमिशन लेना चाहिए हॉस्पिटल में। और उस वक्त मैंने फिर हॉस्पिटल में एडमिशन लिया दोस्तों। तो मैंने एडमिशन आई थिंक 10th को लिया था, 10th या 11th को। और उसके बाद में मेरा वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ दोस्तों, और एक ऐसी दुनिया देखी मैंने उस पीरियड में कि जो शायद किसी को देखने को ना मिले। क्योंकि हॉस्पिटल की हालत जब मैंने देखी वहाँ पर कि कई सारे पेशेंट्स वहाँ पर लॉबी में पड़े हुए हैं, सोफे पे पड़े हुए हैं, अपने अपने जो किट्स होती हैं वो किट्स हाथ में लेकर अपना ट्रीटमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है हॉस्पिटल में। और डॉक्टर भी ओवर ऑक्यूपाइड हैं, इतने सारे पेशेंट्स हैं, उसके अलावा लिमिटेड रिसोर्सेस है दोस्तों, ऑक्सीजन नहीं होता है हॉस्पिटल में, टैबलेट्स की कमी है, आपको खुद आपके रिलेटिव्स को या आपको खुद अरेंज करनी होती है। मैं हॉस्पिटल के बेड के ऊपर में था और मैं रेमडेसिविर के इंजेक्शंस ढूंढ रहा था, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को मैसेजेस कर रहा था, मेरी फैमिली भी कर रही थी। तो इसी तरह से स्ट्रगल करके कुछ इंजेक्शंस मिले दोस्तों, और उसके बाद में मुझे इंजेक्शंस दिए गए और फिर मेरा इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ। और मेरा ऑक्सीजन लेवल फिर से एक बार इम्प्रूव हुआ 96 97 तक, और टेम्परेचर भी डाउन हो गया दोस्तों। लेकिन इस प्रोसेस के लिए मुझे लग गया ऑलमोस्ट 15 डेज़। मैं 2 दिन पहले घर आया हूँ दोस्तों, और मैं चाहता था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊँ कि कोविड को सीरियसली लीजिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों। मास्क पहनिए। मास्क के साथ साथ आपको ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्फिडेंस उस सिचुएशन में लूज़ ना करें, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को लूज़ ना करें। आपकी फैमिली को आप ही को सपोर्ट करना है, और जब आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो तब आप ये नहीं सोचते कि मुझे कोविड हो जाएगा या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको मैनेज करना है दोस्तों, और मैंने भी किया है, और फाइनली मैं आई एम बैक। लेकिन फैमिली में मेरे वजह से और 5 लोग इन्फेक्टेड है दोस्तों, लेकिन सब लोग रिकवर कर रहे हैं बाय गॉड ग्रेस। और इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में था दोस्तों, तब सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मैं 2 चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच रहा था, और वो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पहले तो हमारी हेल्थ, जो हम लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रखना है। और दूसरा है आपका बिज़नेस। दोस्तों, महाराष्ट्र में और कई सारे स्टेट्स में इंडिया के लॉकडाउन शुरू हो चुका है, और फिर से एक बार वही समय, मुझे लगता है उससे भी ख़राब समय, लास्ट ईयर से भी ज़्यादा ख़राब समय आने के चांसेस हैं, क्योंकि कोविड पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं। और अब जब कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास में ऑप्शन नहीं है, और वो लॉकडाउन शुरू कर चुके हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप अपने बिज़नेस को कैसे मेंटेन करोगे? मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ गूगल माई बिज़नेस के लिए। दोस्तों, गूगल माई बिज़नेस एक ऐसा टूल है जो गूगल की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे जो लोकल लेवल के बिजनेसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, पाव वाले होते हैं, या फिर वड़ा पाव, सैंडविचेस, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, चाय वाले, इनफैक्ट पान की टपरीज,
इन सब लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना नहीं पता। दोस्तों मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ और आपका ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करके देना चाहता हूँ। आपको मेरे साथ में 2-3 चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी। एक तो आपका ईमेल आईडी, दूसरा आपका फ़ोन नंबर और तीसरा आपका एग्जैक्ट एड्रेस। दोस्तों ये 3 चीज़ें की ज़रूरत मुझे पड़ेगी आपका गूगल माई बिज़नेस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए। दोस्तों गूगल माई बिज़नेस क्या होता है, आप गूगल में जाके एक बार देख सकते हो, लेकिन जब भी आप लोकल लेवल पे सर्चेस करते हो, जैसे प्लम्बर नियर मी या फिर इलेक्ट्रिशियन नियर मी या चाय नियर मी या मेडिकल स्टोर नियर मी, तो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर में जो शॉप्स गूगल पे रैंक करती है उस एक पर्टिकुलर रेडियस में रैंक करती है। जैसे मैं आज अभी इस जगह पर हूँ तो इसके कुछ किलोमीटर के रेडियस में मुझे वो शॉप्स दिखाई देते हैं जो इस लोकेशन से आसपास हो। और मुझे इससे इम्पैक्ट ये होता है दोस्तों कि अगर मुझे वो शॉप्स दिख जाती है आसपास वाली, मैं उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ और वो मुझे होम डिलीवरी कराकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे यार दोस्त हैं या छोटे बिजनेस वाले हैं जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया या पता नहीं है किस तरह से करना है, तो दोस्तों मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे एक क्लोज रिलेटिव है जिनके लिए मैंने कुछ महीनों पहले गूगल माई बिज़नेस का पेज बना के दिया था। उनका जेसीबी मशीन का काम है और ये लोकेशन भी काफ़ी दूर है एक्चुअली। अमरावती करके महाराष्ट्र में एक स्टेशन है और वहाँ से भी 50-60 किलोमीटर दूर उनका ये एक लोकेशन है जहाँ पर वो अपना बिज़नेस करते हैं। और तब उनको लीड जो आती थी काफ़ी लिमिटेड लीड्स आती थी, तो मैंने उनको गूगल माई बिज़नेस का पेज बना के दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यही पेज है जहाँ पर उनका आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 594 व्यूज़ आए हैं, सर्चेस 570 हुए हैं पूरे मंथ भर में और एक्टिविटी 68 हुई है। इसके अलावा मैप व्यूज़ देखेंगे आप तो 471 मैप व्यूज़ आए मिले, मतलब मैप के थ्रू उन तक लोग पहुँचे हैं। और ये लास्ट 28 डेज़ का परफॉर्मेंस है, 98% से इम्प्रूव हुआ है। तो हर नियरली 100% से उनका परफॉर्मेंस लास्ट मंथ से इम्प्रूव हुआ है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर उनको अपनी वेबसाइट भी बना के दी है, जैसे आप देखिए वेबसाइट है उनकी और उनका लोगो, उनकी इमेज जेसीबी की, फिर उनकी थंब टेस्टिमोनियल्स कुछ इस तरह की चीज़ें डाल के रखी है। और उनका कंस्ट्रक्शन का रेट जो है यहाँ पर भी मैंने डाल के रखा हुआ है। तो इसके अब ये लाइव है, ये एक्टिव साइट है। यहाँ पर उनका आप कोड ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, गेट डायरेक्शन कर सकते हो और ये लिंक आप अपने कस्टमर के साथ में शेयर करके उनको इनकरेज कर सकते हो। और वो भी सब सर्चेस करते हैं अपने एरिया में, जो भी लोग लोकल सर्चेस करते हैं गोविंद कंस्ट्रक्शन एंड जेसीबी वर्क प्रोमिनेंटली दिखाई देता है और उससे इसकी वजह से उनको उनके बिजनेस में ग्रो करने के लिए हेल्प हो रहा है। तो इसी तरह का सपोर्ट दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको ये वेबसाइट में लोगोज बना कर दे सकता हूँ, यहाँ पे टाइमिंग्स डाल सकता हूँ, आपकी इमेजेस, आपके ऑफर जो भी होगा आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर में शेयर कीजिए ताकि आप इसका एडवांटेज उठा सकें। आप अपनी डिटेल्स नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए मुझे। कोशिश कीजिए कि आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल से बेटर व्हाट्सएप होगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फेसबुक पे भी जाकर मुझे डाल सकते हो आपके ये नेम, मोबाइल नंबर और कंप्लीट एड्रेस। इसके साथ साथ आप जो डिटेल दे सकते हो जैसे आपके पिक्चर्स, आपके प्रोडक्ट के फोटोग्राफ्स, आपके एक्सपीरियंस, आप जो क्लाइंट के साथ में इंटरेक्ट करते हो उनके कुछ प्रूफ्स, ऐसी चीज़ें भी दे सकते हो। तो वो एक वैल्यू ऐड करेगा। 2 चीज़ें मैं आपको क्रिएट करके दूंगा दोस्तों। एक तो आपका गूगल माई बिजनेस का अकाउंट, लेकिन उसके लिए अप्रूवल लगता है। अप्रूवल आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे आएगा, कोड आता है, वो कोड आपको मेरे साथ शेयर करना होगा ताकि वो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। तो वहाँ पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। या फिर दूसरा, वहाँ पर आपको एक सिंपल वेबसाइट भी क्रिएट करके दे सकता हूँ। तो ये मेरी एक सपोर्ट होगा आप लोगों के लिए दोस्तों, जो लोग अपने बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में है फिर से। मैं नहीं चाहता कि हम लोग दोनों चीज़ें, मतलब अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी फिनेंशियल हेल्थ को भी हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी छोटे बिजनेसेस ओन करते हैं और हम लोग ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है। और अभी तो जिस तरह की सिचुएशन या वेव आ चुकी है दोस्तों, उस वेव के हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 2-3 महीने हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। और ऐसे में अगर हम लोग टीम में काम करें तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग, जिन लोगों को पता है कि कैसे गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाते हैं, या फिर जिन लोगों को ये पता है किस तरह से वेबसाइट क्रिएट करते हैं गूगल माई बिजनेस के ऊपर में, वो लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे रिक्वेस्ट आएगी तो मैं उन रिक्वेस्ट को आपको दे सकता हूँ, आप भी मुझे हेल्प कर सकते हो। मेरे पास टीम है दोस्तों, टीम काम करेगी आपके लिए।
लेकिन इसके अलावा भी अगर मुझे सपोज एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती तो वॉलंटियर अगर कोई आएगा और मुझे कहेगा कि वो सपोर्ट करने को रेडी, तो आई विल बी रियली हैप्पी फॉर दैट। सो दोस्तों, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और मैं आपको आपके बिजनेस का थोड़ा सा सपोर्ट करूँगा। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट बनवानी है दोस्तों, तो उसमें भी मैं हेल्प करवा सकता हूँ। लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए आपको उस पर कीवर्ड पे काम करना होगा और उसके लिए आपको समय लगेगा दोस्तों। तो लेकिन अगर आप अपना डोमेन अगर परचेस कर लेते हो, डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम, और तो मैं आपको हमारे सर्वर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट होस्ट भी करा सकता हूँ दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने कहा कि शुरुआत हम लोग गूगल माई बिजनेस से करते हैं और धीरे धीरे आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी, सपोर्ट लगेगा आपको, मैं आपको करने के लिए रेडी हूँ। सो शेयर कीजिए दोस्तों आपकी डिटेल्स और व्हाट्सएप के ऊपर में, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, और इन दोनों पे चीज़ों पे शेयर कीजिए। और इस वीडियो को उनके साथ में भी शेयर कीजिए दोस्तों जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको ज़रूरत है कि वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जा सके, लेकिन पता नहीं किस तरह से लेके जाए, ताकि वो मुझ तक पहुँचे और मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। सो दोस्तों, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।